इस संसार में भी अगर कोई पार्ट बजाने वाली परमानेंट शुद्धि फर्स्ट क्लास बुद्धि है, फर्स्ट क्लास तो कहेंगे नहीं, नंबर तो आएंगे, उसका नंबर नहीं, वो तो नंबर से परे है, तो सदा पवित्र बुद्धि है, वो है शिव, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्टी नहीं बजाता लगातार, जिसमें प्रवेश करता है तो उस एक जन्म के लिए पार्ट बजाता है। तो दुनिया उसको नहीं जानती, न महत्व देती है, न गायन करती है, न पूजन करती है, और वो कहता भी है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। फिर कौन बनता है? जिसमें प्रवेश करता है वो ही पूज्य बनता है, वो ही पुजारी बनता है। क्या, कैसे, किस रूप में? शिवलिंग के रूप। जो शिवलिंग है सोमनाथ मंदिर में पहली बार बनाया गया यादगार, सोमनाथ मंदिर में, तो उसमें शिव भी था, ज्योति बिंदु, और लिंग भी था, बड़ा रूप साकार, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म और कोई होता ही नहीं, वो है शिव। और अति बड़े ते बड़ा देह अहंकारी, जिससे ज्यादा देह का अहंकार दुनिया में किसी को होता ही नहीं, उसका जन्म ही कहां होता है? अहमदाबाद। क्या मतलब हुआ? अहम माने मैं आत्मा, अहम माने मैं आत्मा, दा माने देना। क्या देना? अहम। जो अहंकार है उसको मैं बाद में अर्पण करता हूं, बाद, अहमदाबाद। किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, कोई उसको कितना भी झुकाना चाहे। क्या लड़ाई लड़ते हैं ना, तो किसी भी लड़ाई लड़ते हैं झुकाने के लिए, तो वो नहीं झुकने वाला। तो उसमें संस्कार ही पड़ जाते हैं संगम से। क्या संस्कार पड़ जाते हैं? किसी के सामने वो झुकेगा नहीं। अच्छा, देवताओं के दुनिया में तो झुकने की बात ही नहीं, वहां तो सब आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि ही रहती है। लेकिन जब द्वैतवादी दुनिया आती है, देह अभिमानी धर्म पिताओं की, तब झुकता है कि नहीं? है? नहीं झुकता। क्यों? प्रभावित नहीं होता दूसरों से, है? अरे जगदम्बा से प्रभावित नहीं हुआ, एडम ईव से, आदम हव्वा से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित माना प्रजा, नहीं, कैसे? हाँ, वो आत्मा प्रभावित नहीं कहेंगे, रिगार्ड दिया। एक ने कही, दूसरे ने मानी। श्रीमत क्या कहती है? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि है, मत माने बुद्धि, वो तो एक शिव की है। उसकी क्या मत है? एक ने कही, दूसरे ने माने, तो वो मत उसकी बुद्धि में द्वैतवादी द्वापर युग में भी रहती है कि जगदम्बा ने कहा और उसने माना। लेकिन जो फॉलो करने वाले हैं, जैसे इब्राहिम आया द्वापर युग के आदि में, तो वो क्या करता है? अंतर क्या है फॉलो करने में? जो द्वैतवादी द्वापर युग से आदम ने कर्म किया, एडम ने कर्म किया, वो ही कर्म इब्राहिम की आत्मा भी करती है, या जिसमें प्रवेश करती है वो भी वो ही कर्म करती है। अंतर क्या है? नीचे ले जाता है। क्यों ले जाता है नीचे? धर्मानुकूल। माने धर्म क्या कहता है? धर्म धारणा क्या कहती है? धर्म कहते है, धारणा कहता है
धर्म की धारणा, धर्म माने धारणा, धारणा कहती है किसी को ऐसे कर्म करो कि दुख नहीं देना, सुख ही देना है। तो वो जो कर्म दिखाया गया वो आदम ऐसा कर्म नहीं करता। कैसा? जैसा इस सृष्टि में द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्य लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं वो? और देवताएं क्या नहीं करते? देवात्मा होगी तो ध्यान रखेगी कि दुख नहीं देना है। और दैत्य क्या करते हैं? वो इंद्रियों से जो भी काम करेंगे तो दूसरों को दुख देने में उनको मजा आता है। अपना सुख लेना है, दूसरे को दुख हो तो कोई हर्जा नहीं। तो उन दुख देने वाली इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय है इस विराट रूप शरीर में, जहां से 2 टांगे द्वैतवादी शुरू हो गई, वहां 2 रूप बन जाते हैं और उनका भान होता है। क्या? ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उन दोनों में मारामारी करने वाला कौन? बता दिया, सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन। क्योंकि वो उस कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। दूसरों को दुख दे करके सुख लेने वाली वृत्ति है, वो द्वैतवादी द्वापर युग में सभी मनुष्यात्माओं में आती है। क्या? उस एक में नहीं आती है। जिसने संगम युग में ये प्रैक्टिस डाली शूटिंग पीरियड में, मैं क्या हूं? मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो आज से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक आत्मिक स्टेज में रहेगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी कैसा पार्ट बजाएगा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का ही पार्ट बजाएगा ना।